हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत से फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें जब भी कोई स्टेटर देखना होता उन्हें ये नहीं पता चलता कि कोर लेंथ की मेजरमेंट कैसे करें, इनर डायमीटर क्या होता है, आउटर डायमीटर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बात को कवर करेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। नॉर्मली इसमें लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किसी भी मोटर का कॉइल साइज़ कैसे निकाल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपने कोयल साइज़ कैसे निकालना है। कोयल साइज़ निकालने के दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो धागे से भी कोयल साइज़ निकाल सकते हैं। एक होता है ये धागा, इससे आप कोयल साइज़ निकाल सकते हैं। दूसरा होता है अपना ये नायलॉन का स्लीव, दोनों से आप निकाल सकते हैं। मैं दोनों से बारी बारी निकाल के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसा कि अपना 24 रॉड का स्टेटर है, इसमें 4 और 6 हम पिच रखेंगे। ये आपने जहाँ से इसको डालना स्टार्ट किया और ये देखिए जहाँ से इतना रखा 1 से 4 पिच में, जैसा कि मैंने आपको हर कॉइल बनाता हूँ वीडियो उसमें बताता हूँ कि 1 से 4 पिच में एक बार आपने कॉइल को घुमाना है। इसी तरह से 1 से 6 पिच में आपने 2 बार घुमाना है। ये देखिए इधर आपने इतना रखना है इस तरह से, और इस तरह से आपने इसको रख लेना है। और ये देखिए इससे ऐसे, और इसमें हमने 2 बार घुमाना है। 2 बार घुमाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपने इसका थोड़ा सा इतना ही आपने छोड़ना है इसको। ये बन गया अपना कॉइल साइज। ऐसे आपने छोड़ के, और अभी ये आ गया अपना दूसरा साइड जो मेन साइड है। और ये देखिए ऐसे आपने यहाँ पर ले लेना है, और इसको आप चाहे तो बांध लो, चाहे तो आप काट लो। मैं तो धागा बांध के ही इसको सेटिंग करता हूँ। और अभी आपने जो फरमा है उस पर आपने इससे आपको सेट कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे सेट हो जाएगा। और फर्मे में जहाँ जो सेट आता है उसी तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। गोल आपके फर्मे होंगे, चाहे आप कील होगा, कील पे जो बनाते हैं, लेकिन कोई औखा मुश्किल काम नहीं है। आप फर्मे बना लीजिए गोल, लकड़ी से बना लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक किसी चीज़ से बना लीजिए, वो आपको सही रहेंगे। हमारे पास बहुत सी रीलें होती हैं जो हम तार के लिए लेके आते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा फर्मा बनता है। आप उसको बना लीजिए, कील पे बनाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। ये तो हो गया अपना धागे का। और इसी तरह से हम 36 का भी बना के एक बार देख लेते हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी बनाते हैं 36 स्लॉट में। इसमें हमने 3 पिच रखनी है, जैसे 5, 7, 9, 3 स्लॉट बीच में खाली छोड़ने हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3। मेरी साइड पे, मेरे चैनल पे सबसे आसान मैं तरीका आपको बताता हूँ। किसी कॉइल को आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं घुमाना, सिर्फ 1 बार। ये देखिए कितना आसान है मोटर को बनाना। 2 से 3 बार घुमाएंगे, 4 बार घुमाएंगे तो उससे आपकी कॉइल डालने में प्रॉब्लम होगी, कॉइल साइज भी अच्छा नहीं निकलेगा। सब में हमने 1-1 बार घुमाना है बस। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको खींच लीजिए। ये लीजिए, इस तरह से हो गया। और अभी आपने फिर इसको इस तरह से ले लेना। ये देखिए ये बन गया हमारा 36 रॉड का फर्मा। इस तरह से, इसी तरह से आप इसको कॉइल पे लगा लीजिए और 36 रॉड का फर्मा भी सेट हो जाएगा। तरीका यही है, वे यही है। इसी तरह से आप ये AP फैन का बना सकते हैं, ये फराटा फैन का बना सकते हैं,
जे 6 सूत का कूलर फैन है, इसका भी बना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी बनाते हैं हम जो नायलन की जो स्लीव है, इससे भी आप फरमा निकाल सकते हैं कॉइल साइज़। ये देखिए, अभी आपने क्या करना है, ऐसे लेना है, जैसा कि मैंने पहले बताया 3 पिच आपने रखनी है, 3, उसके बाद जी 5, हमने 5, 7, 9 पिच रखनी थी, 5, 7, 9 में 3 स्लॉट बीच में खाली छोड़ जाएंगे। और इसी तरह से ये देखिए, ये होगी अपनी 9 पिच। तरीका दोनों सेम है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। नायलन की स्लीव से चाहिए उससे बना सकते हैं, और अगर आपको धागे वाला इजी लगता है तो धागे से बना सकते हैं। ये हो गया इस तरह से। इसमें आपने क्या करना है, इसको जहाँ से काट लेना, जहाँ से आप इसको काट के, और इसका जो कॉइल साइज निकलेगा, ये इसको जहाँ से काट लीजिए और उसको इस पे रख के आप लंबाई इसकी जो है उस हिसाब से इसकी लेंथ जो है नाप लीजिए। इसको चाहे तो आप गांठ भी मार सकते हैं अगर आपने सीधा फरमे पे चढ़ाना है, लेकिन इसको काटना जो होता है बेहतर रहता है। काट के इसकी लेंथ नाप लीजिए, और बाद में आप जो फीता होता है उससे आप इसकी कॉइल की लेंथ नाप सकते हैं। सो ये था आपने किसे कॉइल कैसे निकालना है और कोर लेंथ क्या है, इनर डायमीटर क्या है, इसके बारे में हमने आज जाना। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरी समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है कि कोर लेंथ के बारे में, इनर डायमीटर में, कॉइल में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल आंसर दूंगा। सो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक लास्ट में टिप दूंगा कि आपने कैसे आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो टिप ये है कि जैसे ये देखिए, ये मोटर है एक कंपनी की, ये मोटर किसी कंपनी की, मान लीजिए ये मोटर क्रॉम्पटन की है भी ये क्रॉम्पटन की है। ये देखिए, इसमें जहाँ पर कट लगा होता है, जो नॉर्मल मोटर होती है वो सारी गोल होती है। अभी ये मोटर जो है मेरे पास, ये लोकल मोटर है। टिप की बात ये है कि इसकी स्टैंपिंग सेम है, इसकी स्टैंपिंग सेम है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, भाई ये तो क्रॉम्पटन की मोटर है, ये देसी मोटर है, इनमें डाटा अलग डलेगा। सो भाई कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। अगर कोर लेंथ, इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर सेम है तो आप ये डाटा इसमें भी डाल सकते हैं, ये डाटा इसमें भी डाल सकते हैं। इसका डाटा इस स्टैंपिंग में ज़्यादा अच्छा चलेगा। क्यों अच्छा चलेगा? इसकी स्टैंपिंग अच्छी है, ये लोहे की स्टैंपिंग है और ये सिलिकॉन बेस्ड स्टैंपिंग होती है जो डीलिंक की जाती है, जिनको हीट देके बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जाता है। और इनकी फिनिशिंग होती है, इसको चार्ज भी किया जाता है। जितनी आप वॉशिंग मशीन की, वॉल फैन की स्टैंपिंग देखेंगे वो कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया होती हैं, और उनको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है अच्छी तरह से बना के। इसका लोकल डाटा आप इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छा चलेगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चलेगा। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंपिंग और कंपनी में डिफरेंट है, हमने डाटा अलग अलग डालना है। सो डाटा यही है, सेम है, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से स्टैंपिंग को नाप के आपने डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे लिख के बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फेसबुक का चैनल है इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, वहाँ पर भी जाना मत भूलिए, उसको भी लाइक करना मत भूलिए, वहाँ पर मैं डेली नए नए वीडियो डालता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर। सो गाइस, किसी भी मोटर का वाइंडिंग डाटा निकालना हो तो उसका सबसे जो मेन काम होता है उसकी कोर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कोर लेंथ डिफरेंट होती है, स्लॉट भी डिफरेंट होते हैं और स्टेटर का साइज़ भी डिफरेंट होता है। जैसे देखिए मेरे पास एक स्टेटर है और ये भी एक स्टेटर है, दिखने में दोनों सेम है, लेकिन इसमें ये देखिए फ़र्क क्या है, ये स्टैंपिंग थोड़ी सी छोटी है और ये स्टैंपिंग थोड़ी सी बड़ी है। और बाकी आप देखेंगे इसका जो इनर डायमीटर है वो भी सेम होगा, और जो सेम है आउटर डायमीटर भी सेम होगा। इवन के स्टेटर भी ये एक ही डाई से कटे हुए हैं और सब कुछ इनका सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंपिंग का है।
ये इतनी स्टैंपिंग में बदलने की वजह से इसका जो डाटा है उसमें नंबर का, तार नंबर का और टर्न का सबका फ़र्क डल जाएगा। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। कोर का आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से कोर को आपने नापना है, उसकी मेजरमेंट करनी है और इनर डायमीटर सब कुछ आपने नापना है। इसके अलावा स्टेटर में और डिफरेंस होता है, जैसे ये देखिए, ये दोनों कूलर की मोटर की स्टेटर हैं। ये कूलर फैन है, कूलर की मोटर है। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये भी बताऊंगा कि कूलर की मोटर और कूलर फैन में क्या डिफरेंस है। इसमें दोनों में ये डिफरेंस है, ये देखिए कि ये जो स्लॉट है ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। ये जो स्टेटर मेरे पास है ये 24 स्लॉट का और ये 36 स्लॉट का है। अब इनकी स्टैंपिंग सेम है, ये देखिए स्टैंपिंग दोनों की सेम है, स्टेटर भी सेम है, एक ही डाई से कटे हुए हैं, लेकिन बीच में इन्होंने फ़र्क क्या डाला, स्लॉट इसके बढ़ा दिए, इसके कम कर दिए। अब ये 24 स्लॉट की मोटर है, ये 36 स्लॉट की मोटर है, इनमें भी डाटा का डिफरेंट होगा, कोयल भी अलग डालेंगे, पिच भी इनकी बदल जाएगी, और लेकिन कनेक्शन सेम रहेंगे, कनेक्शन में कोई डिफरेंट नहीं होता। सो इस तरह से आपने इन चीज़ों को बिल्कुल बहुत ही ध्यान से नापना है और अच्छी तरह से स्टेटर को जांचने के बाद आपने उनमें डाटा डालना है। एक बात और आपको मैं लास्ट में इसका एक टिप दूंगा, सो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप दूंगा जिससे आप हर एक डाटे को जांच कर किसी भी मोटर में डाल सकते हैं। सो अभी आपको बताता हूँ कि कोर लेंथ क्या होती है। सबसे पहले ये जो एरिया है, ये वाला जहाँ तक, इसको बोलते हैं हम कोर लेंथ। ये कोर की लेंथ होती है, इसको आपने नापना है। जैसे ये देखिए, ये जहाँ पर 1 इंच के आसपास है, आप जहाँ से भी नाप सकते हैं, आप चाहें तो जहाँ से भी नाप सकते हैं। ये देखिए 1 इंच के आसपास इसकी कोर लेंथ है। और अभी नापते हैं इसका इनर डायमीटर क्या होता है। इनर डायमीटर इसको बोलते हैं। ये पूरा एक स्टेटर है, ये इसकी कोर लेंथ है, ये जहाँ से लेके जहाँ तक इसका इनर डायमीटर है, जहाँ से लेके जहाँ तक इसका आउटर डायमीटर है। इनको स्लॉट बोलते हैं। ये स्लॉट होते हैं, जैसे कि जितने भी ये ज़्यादा स्लॉट होंगे, 36 स्लॉट है, खाना भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको स्लॉट ही बोलते हैं। सो अभी इसका इनर डायमीटर नापते हैं कितना है। ये देखिए, जहाँ से लेके जहाँ तक जो है इसका इनर डायमीटर है, और इनर डायमीटर है इसका अप्रॉक्सीमेट 3 इंच। ये देखिए 3 इंच के आसपास है। और अगर आप mm में नापना चाहते हैं तो ये देखिए 70 से अबव, 70 से अबव इसका mm साइज़ है। सो इंच मोस्टली इंचेस में ही लोग नापते हैं, कुछ लोग mm में नापते हैं। अलग अलग एरिया, अलग अलग उनका हिसाब होता है। सो ये अभी इसका आउटर डायमीटर नापते हैं। ये देखिए जहाँ तक का आउटर डायमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेट इसका 5 इंच के आसपास है। सो आप जहाँ से भी ये देखिए अप्रॉक्सीमेट 120-25 के आसपास आउटर डायमीटर है। सो ये होगी अपनी कोर लेंथ, ये हो गया इनर डायमीटर, ये हो गया आउटर डायमीटर, और ये 24 और 36 स्लॉट। इसी तरह से हम ये एक AP फैन की मोटर है, इसका भी नापते हैं। ये इसका अप्रॉक्सीमेट 6 सूत है, और यानी कि mm में नापेंगे 20 mm से कम ही है। और इनर डायमीटर है ये देखिए, और ये बाहर वाला इसका आउटर डायमीटर है। सो mm और इंचेस दोनों अलग अलग है, लेकिन फंडा सेम ही है, नापने का जरिया सेम ही होना चाहिए। सो इस तरह से आप इन सब स्टेटर की कोर लेंथ नाप सकते हैं। और एक बात है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको कुछ कन्फ्यूज़न होती है, जे और जे 2 स्टेटर अलग अलग हैं। कुछ लोग फराटे का डाटा AP फैन में डाल रहे हैं। मैंने देखा बहुत से फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने 34 नंबर इसका जो डाटा था इसमें डाल दिया, 30 नंबर से इसको वाइंड कर दिया, किसी ने 31 नंबर से इसको वाइंड कर दिया। जबकि ये AP फैन का स्टेटर है, ये फराटा फैन का स्टेटर। आपने इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। फराटा फैन की ये देखिए कोर लेंथ है अप्रॉक्सीमेट इतनी, और इनर डायमीटर है फराटा फैन का इतना, आप देखिए इसी तरह से, और आउटर डायमीटर है इतना 10 के आसपास। और इसी तरह अगर AP फैन है, जिसको हम छोटे कूलर में भी लगाते हैं, इसका इनर डायमीटर 45 के आसपास है, 40-42, और इसका जो है आउटर डायमीटर 80 के आसपास है। जबकि इसका जो आउटर डायमीटर है वो 100 से अबव है। सो स्टेटर
अलग अलग हैं, इनमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना। ये AP फ़ैन है, ये फ्राटा फ़ैन है, दोनों में अलग अलग डाटा डालना है। ये 31-33 से वाइंड होगा और ये 34-35-36 नंबर से रिवाइंड होता है। सब अलग अलग हैं, इनका स्टेटर में आपने कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अच्छी तरह से ध्यान देना है।